अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज़ ख़वातीन औरतें तो घर में पढ़ती हैं और मर्द हज़रात मस्जिद में जाकर जमात के साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं। अब जो लोग मस्जिद में जाकर जमात के साथ तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं वो एक बहुत ही बड़ी गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना उनको तरावीह का मुकम्मल सवाब मिल पाता है और ना ही जो कुरान करीम के सुनने की जो सुन्नत है, यानी पूरा कुरान करीम तरावीह की नमाज में एक मरतबा सुनना या पढ़ना ये सुन्नत है ना, तो ना उनको तरावीह के पढ़ने का मुकम्मल सवाब मिलता है और ना कुरान करीम के सुनने की जो सुन्नत है ना उसका पूरा सवाब मिलता है। अब वो गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जब इमाम साहब तरावीह की नमाज़ के लिए नियत बांधते हैं, जब इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, तो पीछे जो बैठे हुए लोग हैं वो इमाम साहब के साथ नियत नहीं बांधते, बल्कि वो आराम के लिए बैठ जाते हैं, बातें करने लगते हैं या बस वैसे यूं ही पीछे बैठे रहते हैं। और जब इमाम साहब रुकू में जाते हैं, कुरान करीम को जब मुकम्मल कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जब रुकू में जाते हैं तो जो पीछे बैठे हुए लोग अल्लाहु अकबर कह के इमाम साहब के साथ रुकू में शरीक हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हमको तरावीह का मुकम्मल सवाब मिल गया, हमको कुरान करीम के सुनने की जो सुन्नत है हमारी वो भी अदा हो गई। तो याद रखिए कि सिर्फ बैठे रहने से कुरान करीम को सुनना, इससे सुन्नत अदा नहीं होगी, बल्कि इमाम साहब के साथ नियत बांध कर फिर जब आप कुरान करीम को सुनेंगे तो कुरान करीम के जो सुनने की सुन्नत है वो आपकी अदा होगी। तो जो लोग ये गलती करते हैं कि पीछे बैठे रहते हैं और इमाम साहब के साथ में शरीक नहीं होते, तो वो बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि अपना वक्त भी देते हैं तरावीह के लिए, मस्जिद में भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मुकम्मल सवाब नहीं मिल पाता। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब इमाम साहब नियत बांधने अल्लाहु अकबर, तो फ़ौरन इमाम साहब के साथ में शरीक हो जाएं और गौर से ध्यान लगाकर कुरान करीम को सुनें। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की गलती पीछे वाले जितने भी लोग होते हैं वो ये गलती ज़रूर करते हैं। अगर पूरी गलती नहीं करते तो आधी ज़रूर करते हैं कि जब इमाम साहब ने नियत बांध ली और इमाम साहब ने अल्हम्द पढ़ दी, उसके बाद में इमाम साहब कुरान करीम को कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं, फिर उसके कुछ देर बाद बाद लोग नियत बांध रहे हैं और बाद लोग तो बिल्कुल रुकू में जाकर ही नियत बांधते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी गलती है, इससे बचना चाहिए। बिल्कुल शुरू ही में इमाम साहब के साथ में आपको नियत बांध लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह मसला आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे आपके दोस्त ऐसा ज़रूर करते होंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।